नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद और वक्त आज के बुलेटिन का। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाषण के दौरान पूरी रौ में नजर आए। उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र के लिए न सिर्फ अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि कांग्रेस के आरोपों का दो टूक जवाब भी दिया। क्षेत्रवाद केदारनाथ की यात्रा को कैची धाम की ओर मोड़े जाने और केदारनाथ मंदिर से दिल्ली शिला ले जाने के आरोपों का सिलेवार जवाब भी दिया। देहरादून में एक दर्दनाक हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई। बल्लूपुर गढ़ी कैंट मार्ग पर ओएनजीसी चौक पर बीएमडब्ल्यू और इनोवा की रेसिंग के दौरान ये हादसा हुआ। इनोवा सवार 7 युवाओं की कार एक कंटेनर से टकरा गई और फिर विपरीत दिशा में पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 6 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। रानीखेत के खुशालकोट गांव में नवविवाहित दंपत्ति संदिग्ध हालत में फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेज दिया गया है। मानसून विदाई के बाद बारिश न होने और पश्चिमी हवाओं के न चलने से तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार को 6 साल बाद एक बार फिर नवंबर का पारा चढ़ा तो दिन के साथ रात में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के 10 राज्यों में आज उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें केरल के वायनाड की लोकसभा सीट के साथ साथ अलग अलग राज्यों की 31 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसमें से कुछ सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हो गई थी, तो वहीं कुछ सीटों पर विधायकों की मौत हो गई थी। आज हो रहे उपचुनाव में वायनाड का चुनाव काफी अहम है, जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। 32 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई सहित कई गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर और उनसे जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर रात भर छापेमारी चली है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाव गैंग, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव लोगों और वांटेड बदमाशों के ठिकानों में छापेमारी हुई है। इस दौरान कुछ बदमाशों को हिरासत में भी लिया गया है और सभी से पूछताछ चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता का स्तर 0 हो गया, जिससे उड़ानों में देरी हुई। सड़कों पर भी कोहरे का असर दिखा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है, वहीं वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई है जिन्हें अभी तक होमगार्ड के पद पर नियुक्ति नहीं मिली है। एलजी ने 2366 लोगों को तुरंत नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि एलजी ने जनवरी में 10,285 होमगार्ड वॉलंटियर्स के नामांकन को मंजूरी दी। बीएचयू परिसर में एक बार फिर छात्रा से छेड़खानी की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित मौके से फरार होने में सफल रहा। छात्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्र ने बताया, तीनों एक ही गाँव के हैं। बाइक सीज कर दी गई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 17 नवंबर को रात 9:07 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। पंच पूजा के साथ शुरू होगी प्रक्रिया। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा मंदिर। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।